आज के मुख्य समाचार। चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन का सम्मेलन संपन्न। चमियाना एम्स में जल्द शुरू होंगी इमरजेंसी सेवाएं। प्रदीप सिंह सिंगटा पार्टी के एसटी प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त। पूर्व पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सोनम पवार ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेता संजय सूद ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। छोटी दिवाली पर शिमला में खिला फूलों का बाजार। शिमला में 2 नवंबर को होगी निशुल्क मैराथन। अब समाचार विस्तार से। चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन का वार्षिक सम्मेलन किसान मजदूर भवन चिटकारा पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूनियन की नई कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। सम्मेलन में टैक्सी चालकों की समस्याओं और पर्यटन उद्योग की गिरती स्थिति पर भी गंभीर चर्चा की गई। सम्मेलन का शुभारंभ सीटू के राज्य प्रधान विजेंद्र नेहरा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में देश और प्रदेश में परिवहन क्षेत्र पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में किए जा रहे बदलाव श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है। नव निर्वाचित अध्यक्ष बलवीर राणा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिमला में पर्यटन व्यवसाय लगातार गिरावट की ओर है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिमला के पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास शीघ्र किया जाए, जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों को पुनः रोजगार के अवसर मिल सके। सम्मेलन में बड़ी संख्या में टैक्सी चालक और यूनियन सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एकमत से यूनियन को मजबूत करने और आगामी आंदोलनों के लिए एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया। आज के इस चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन के सम्मेलन में हमारी जो कार्यकारिणी का गठन हुआ, प्रधान बलवीर राणा, उप प्रधान रतन शर्मा, उप प्रधान विनोद शर्मा, महासचिव सुरेश ठाकुर, सह सचिव विनोद ठाकुर, कोषाध्यक्ष राजेश राणा, कोषाध्यक्ष संजू राणा, चेयरमैन कपिल शर्मा, उप चेयरमैन नरेश ठाकुर, सलाहकार चतर नेगी, सलाहकार गोविंद चौहान, मीडिया प्रभारी विनोद ब्रिसांटा और अन्य साथी अन्य कार्यकारिणी 33 लोगों की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें कि बहुत सारी चर्चा हुई। सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उसमें जो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग जो हमारी चर्चा हुई, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट में बदलाव, जैसे कि कड़ी सजा का वह भारी फाइन, ड्राइवर लाइसेंस प्रणाली को कठोर किया जा रहा है, उस पर चर्चा हुई। हमारी सरकार से जो चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन की जो एक लंबे समय से चली आ रही मांग है, बूथ के लेकर रिगार्डिंग जो हमारी जो मांग है, उस पे चर्चा हुई। उसमें हम इसको आगे चर्चा करेंगे, मतलब सरकार के पास जाएंगे, उसका लेके जाएंगे प्रशासन के पास इस मांग को पूरा करने के लिए, और इतनी बात रखेंगे। धन्यवाद। राजधानी शिमला के पास स्थित एम्स चमियाना में अब मरीजों को इमरजेंसी स्थिति में आईजीएमसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल में नवंबर से आपातकालीन सेवाएं शुरू होने जा रही है, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, यूरोलॉजी सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 9 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें 5 कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर और 4 मेडिकल ऑफिसर शामिल है, जिन्हें 15 दिन के भीतर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही ये चिकित्सक ज्वाइन करेंगे, आपातकालीन विभाग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत से अस्पताल आने वाले गंभीर मरीजों को त्वरित उपचार मिलेगा और आईजीएमसी जैसे संस्थानों पर बोझ भी कम होगा। प्राचार्य डॉक्टर विज शर्मा ने चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार का आभार जताया। वर्तमान में अस्पताल में 9 विभागों की ओपीडी, लैब और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं पहले से उपलब्ध है। प्रतिदिन 700 से 800 मरीज ओपीडी में उपचार हेतु पहुंचते हैं। आपातकालीन विभाग के चालू होने से उपचाराधीन मरीजों और उनके परिजनों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मृत्यु की स्थिति में शव को जारी कराने में आ रही दिक्कतें भी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से प्रदेश भर के मरीजों को समय पर उपचार और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता और संगठन में वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे प्रदीप सिंह सिंगटा को पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। प्रदीप सिंह सिंगटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक है और संघ एवं भाजपा के विभिन्न संगठनों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पार्टी को सुदृढ़ करने में निरंतर भूमिका निभाई है। उनके अनुशासन, समर्पण और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए पार्टी ने यह महत्वपूर्ण दायित्व उन्हें सौंपा है। नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सिंगटा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार और सुरेश कश्यप, ST मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेगी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे जनजातीय समाज के अधिकारों और संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। प्रदीप सिंह सिंगटा जिला सिरमौर के लाखों लोगों के लिए वर्षों से संघर्षरत रहे हैं और भविष्य में भी उनकी आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिंगटा की नियुक्ति का स्वागत किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए विश्वास जताया कि श्री सिंगटा अपने अनुभव से संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को शिमला में आज एक नई मजबूती मिली जब आम आदमी पार्टी की शिमला नगर निगम से पूर्व पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सोनम पवार ने पार्टी का दामन थामा। उन्हें भाजपा नेता श्री संजय सूद जी द्वारा विधिवत सदस्यता दिलाई गई। पार्टी नेताओं ने श्रीमती पवार का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके अनुभव और जनसंपर्क से भाजपा को नगर निगम चुनाव में मजबूती मिलेगी। श्रीमती पवार ने भी कहा कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुई है और पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। मेरा जहाँ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं मोदी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे उनके विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित लगते हैं और मैं चाहती हूँ कि एज अ युवा मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो भी विचारधारा है वो पूरे प्रदेश में फैले और हम सबके लिए अच्छे से कार्य कर पाएँ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। मैं पूरे प्रदेशवासियों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सबके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, सब सुखी रहें और हेल्दी रहें और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब आपस में मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, इतनी एजुकेटेड पर्सनैलिटी जो है वो हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़ी है। इनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। जैसे इन्होंने खुद भी बताया कि ये जो है आम आदमी पार्टी के बैनर पर जो है नगर निगम के चुनाव विकास नगर से लड़ चुकी हैं, मगर इनका रेजिडेंट छोटा शिमला में है और ये शिमला विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो इन्होंने इच्छा जताई थी कि भाई जैसा बताया इन्होंने कि ये मोदी जी के विचारों से भी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज का दिन बहुत शुभ दिन था और मुझे लगा कि अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, तो इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनका बहुत बहुत स्वागत और हम मिलकर जो है इस परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे और माननीय मोदी जी के विचार को भी आगे बढ़ाएंगे। शिमला में हिमदर्शन से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संजय सूद ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के लिए यह दिवाली और भी बेहतर हो सकती थी यदि सरकार ने समय रहते DA और पेंशन से जुड़ी अपनी घोषणाओं को लागू किया होता। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाल ही के कार्यक्रमों में जो वादे किए गए यदि उन्हें समय पर पूरा किया जाता तो आम जनता को वास्तविक लाभ मिल पाता, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। श्री सूद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय से प्रेरित होकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा भाजपा से जुड़ रहे हैं। यह दर्शाता है कि भाजपा में लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। भाजपा नेता ने सरकार से मांग की है कि वह घोषणाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखे बल्कि जनता के हित में उन्हें जल्द से जल्द क्रियान्वित करे।
भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है और इसके साथ निरंतर लोग जो है वो जुड़ते रहते हैं। और आजकल तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं पर और उनकी नीतियों पर जो है युवा ज़्यादा विश्वास कर रहा है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी रहा है। और जैसा माननीय मोदी जी का भी विचार है कि ये हमारे देश का भविष्य है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राजनीति में लाने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और ये खुशी की बात है कि युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के नए दायित्व पे जो है काम करने को आगे आ रहा है। पहले तो आपके माध्यम से सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। ये ठीक है कि लोग, क्योंकि त्यौहार है दीपावली का, सभी लोग जो है इसको साल में एक बार त्यौहार आता है, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सब खुशी से मना भी रहे हैं। मगर ये और खुशी का त्यौहार हो सकता था। हिमाचल के लोगों को जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से जो है ना तो पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है, ना एम्प्लॉयज़ को डीए दिया जा रहा था और ना ही किसी युवा को नौकरी दी जा रही थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बेचारे आउटसोर्स पे कहीं ना कहीं लगे थे उनको भी हटाने का काम जो है इस सरकार ने किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे डेफिनेटली बहुत से लोगों की दिवाली थोड़ी फीकी रहती है। अभी आपने देखा एक कार्यक्रम के माध्यम में से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान आया कि अभी 3% डीए जो है वो जून महीने से दे रहे हैं। मगर पहली बात तो यह है कि वो डीए उनका 4% बनता था, वो भी कम करके 3% देने की अनाउंसमेंट की और वो 3% भी जो है वो अभी तक एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि उनके खाते में नहीं आई है और दिवाली बिल्कुल सिर पर है। तो कहनी और कथनी में जो है इस सरकार में बहुत फ़र्क है और इस सरकार से बहुत निराशा आमजन में या हिमाचल प्रदेश के जो जनता है उनमें रही है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे जो और ज़्यादा खुशियाँ मना सकते थे, धन के अभाव के कारण जो है उनकी खुशियाँ जो है थोड़ी वो कम रही है। छोटी दिवाली के पावन अवसर पर शिमला शहर की गलियां रोशनी और खुशबू से महक उठी है। खासतौर पर शेरे पंजाब चौक पर लगे फूलों के विशेष बाजार ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। त्योहार की रौनक को चार चांद लगाते हुए इस बाजार में गुलाब, गेंदा, कमल, रजनीगंधा, मोगरा और अन्य सजावटी फूलों की शानदार वैरायटी सजाई गई थी, जिसे खरीदने के लिए शहर वासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छोटी दिवाली से लेकर मुख्य दिवाली तक फूलों का खास महत्व होता है। इन दिनों घरों को सजाया जाता है, देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष पुष्प चढ़ाए जाते हैं और दीपों के साथ फूलों की सजावट से पूरे वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। कई दुकानदारों ने पारंपरिक शैली में फूलों की माला, तोरण और पूजा थाल सजाकर बिक्री के लिए रखे। यह बाजार न केवल खरीदारी का केंद्र रहा बल्कि लोकल फ्लोरिस्ट और छोटे व्यापारियों के लिए भी रोजगार का बड़ा अवसर साबित हुआ। छोटी दिवाली पर शिमला का शेरे पंजाब इलाका फूलों की बहार से सज उठा और इसने एक बार फिर यह साबित किया कि पर्व त्योहार न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक भी है। फूलों की इस रंगीन दुनिया में शिमला ने एक और दिवाली को यादगार बना दिया। अलग अलग तरह के हैं सारे फूल, गेंदा है, लीची है और डबल लीची आती है, छोटी गेंदी भी कहते हैं। कौन अच्छा है, बट ऐसा है कि इस बार फूल कम है, बारिश की वजह से फूल खराब हो गया, खिला नहीं प्रॉपर। 100 रुपये से लेके 100 रुपये तक बिक रहा है। छोटा फूल 50 का बिक रहा है, जो बड़ा गेंदा है वो 100 का बिक रहा है। हाँ जी, कितने साइज में लक्ष्मी 8 रुपये के जी आता है। सत्य साई सेवा संगठन द्वारा 2 नवंबर को शिमला के रिज मैदान में एक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। संगठन के राज्य आध्यात्मिक समन्वयक विकास गुप्ता और राज्य शिक्षा समन्वयक प्रेमलाल वर्मा ने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।
15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है और यह ऑनलाइन किया जा सकता है। मैराथन में 3 श्रेणियां रखी गई है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। यह आयोजन शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करेगा। सही सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, वो तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करता है। ये जो ईयर है भगवान श्री सत्य साईं बाबा का सेंटिनरी सेलिब्रेशन है, मतलब भगवान का 100वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में तरह तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है। वही लोगों को हेल्थ की अवेयर करने के लिए एक एक्टिविटी शिमला का हिस्टोरिकल रिज मैदान है, वहाँ पर 2 नवंबर को मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन हमारी आजकल ओपन है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है 26 तारीख तक ओपन रहेगी, उसके बाद ये क्लोज करते हैं। ऑनलाइन भी है और हमारा जो QR कोड है उसको स्कैन करके भी आप अपने मोबाइल से उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज 2-3 जगह हमारी ये रजिस्ट्रेशन की कैंपेनिंग चल रही है, तो आज रिच पे भी हम कैंपेन कर रहे हैं, तो लोकल लोगों को हेल्थ को अवेयर करने के लिए। और देखिए ये जो हमारी जो मैराथन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको देना कुछ नहीं है, हम ही आपको दे रहे हैं कि हेल्थ से अवेयर आपको करवा रहे हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो किट मिलनी है, प्लस मेडल सभी को मिलेगा, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव मैराथन नहीं है। 15 साल से ऊपर तक का जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। खासकर अभी जैसा आपने जिक्र किया कि अभी यहीं सामने बैठे थे जो कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हमारे साथ थे, उन्होंने भी, क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि ये रेस नहीं है, ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है, लोगों को इन्वॉल्व करने, इसमें मैसेज ऑफ लव और यूनिटी का सभी को कम्युनिकेट करने के लिए मकसद यही है। उसमें ये इसका हमारे असल करने दौड़ के कोई फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज या थर्ड प्राइज करना सिर्फ लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए है। और जैसा अभी मेरे साथी ने बताया है कि इसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी किट भी देंगे और साथ में उनका ई-सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में हमारा जो है उसको मेडल भी दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे ओल्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इसके प्रति काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी लोग उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। हाँ, सरकार की तरफ से हमारे फुल सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि हमें कोई भी ऑर्गेनाइज करना है इवेंट यहाँ, उसके लिए सरकार से NOC लेने पड़ते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट रहेगा वो रिच पे चर्च से शुरू होगी। जो 3 वो दौड़ें, जो वॉक कर सकते हो वो वॉक करें, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप फ्रीली इसमें मूव करें। सभी को रिफ्रेशमेंट तो फ्री है और गिफ्ट कोई नहीं, गिफ्ट देखिए T-शर्ट हम उनको फ्री दे रहे हैं, प्लस मेडल और ई-सर्टिफिकेट। और भगवान का देखिए, भगवान का आशीर्वाद वो सभी को मिलेगा, भगवान श्री सत्य साईं बाबा का, क्योंकि स्पिरिचुअल विंग की तरफ से भी हम इसमें जो अवेयरनेस है स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो भी साथ में मिलते हैं, तो ब्लेसिंग में जाता है। क्योंकि क्या होता है देखिए, जो भगवान के डिवोटी होते हैं ना, उनमें जब आपको वैल्यू दिखती है ना, तो आपको विश्वास जागृत होता है कि जब इनके डिवोटी में इतनी वैल्यू है तो भगवान में कितनी वैल्यू है। तो ये फेथ तभी डेवलप होता है जब उनका जो डिवोटीज हैं उनमें वो फेथ होता है।